हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, प्रेजेंट एंड फॉलो अप ऑन रिसर्च रिपोर्ट्स। रिसर्च रिपोर्ट लिखना एक टफ टास्क लगता है, लेकिन अगर आप एक सिंपल और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करेंगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट के प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलो अप के बारे में। दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर एमकॉम एंड बीकॉम स्टूडेंट्स। रिसर्च रिजल्ट को कम्युनिकेट करना क्यों ज़रूरी है? कोई भी रिसर्च तभी वैल्यूएबल होती है जब उसके रिजल्ट्स क्लियर और इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट किए जाएं। रिपोर्ट का पर्पस होता है आपके फाइंडिंग्स को दूसरों तक पहुंचाना, टीचर्स, प्रोफेशनल्स या फेलो रिसर्चर्स। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट विल बी कवर्ड। पहले हम रिसर्च रिपोर्ट लिखने की प्रोसेस समझेंगे, फिर देखेंगे कैसे एक इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन बनाई जाए, और लास्ट में डिस्कस करेंगे फॉलो अप टिप्स। पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। सबसे पहला है टाइटल पेज। सबसे पहले एक कैची और एक्यूरेट टाइटल होना ज़रूरी है, ये आपके रिपोर्ट का पहला इंप्रेशन होता है। एब्स्ट्रैक्ट, एक शॉर्ट समरी जो रिपोर्ट का ओवरव्यू देता है, 150 या 200 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। फिर आता है इंट्रोडक्शन। यहाँ आप अपनी रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। फिर हमें मेंशन करना होता है कौन से मेथड्स और टूल्स यूज किए गए हैं, ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। फिर बात करते हैं रिजल्ट्स की। यहाँ आप अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं। देन आता है डिस्कशन, रिजल्ट्स का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट स्टेप है कंक्लूजन, समरी और रिकमेंडेशंस। फिर आता है रेफरेंसेस, जो भी सोर्सेस यूज किए हैं उनको यहाँ लिस्ट करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग टिप्स के बारे में। सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है यहाँ पे, ताकि किसी दूसरे रीडर्स को बहुत ही ईजिली सब कुछ समझ में आ जाए। प्रॉपर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करना इम्पॉर्टेंट होता है। ग्राफ और चार्ट का ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऐड करना, ये रिसर्च पेपर को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है और रिसर्च को प्रॉपर तरीके से समझने में हेल्प करता है। प्रूफ रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है टू अवॉइड एनी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। रिसर्च रिजल्ट को प्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना रिपोर्ट लिखना। इसके स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है क्रिएट अ विजुअल एड। पावर पॉइंट स्लाइड्स या पोस्टर्स आप बना सकते हो जो विजुअली अपीलिंग हो। आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो टाइटल, की पॉइंट्स, ग्राफ, इमेज यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस। अपने प्रेजेंटेशन को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि प्रेजेंट करते समय आप कॉन्फिडेंट फील करें और सामने वाले को भी लगे कि आप एक्सप्लेन करते हुए कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या कॉन्फिडेंट लग रहे हो। नेक्स्ट इज एंगेज विथ योर ऑडियंस। स्लाइड्स सिर्फ पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करना है, आप उसको कोशिश करें कि जितना आसान लैंग्वेज में हो सके, जितना ब्रीफ में हो सके समझाने की कोशिश करें। आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज का यूज आप कर सकते हो टू क्रिएट मोर इम्प्रेशंस। द नेक्स्ट स्टेप इज टाइम मैनेजमेंट। आपका प्रेजेंटेशन कंसाइज हो और अलॉटेड टाइम में कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। फॉलो अप आफ्टर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद जो आपका काम होता है उसे हम फॉलो अप कहते हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है एड्रेस क्वेश्चंस। ऑडियंस के क्वेश्चंस को पेशेंटली और कॉन्फिडेंटली आंसर करें। शेयर द रिपोर्ट। अगर किसी को रिपोर्ट का डिटेल्ड वर्जन चाहिए तो उसका एक्सेस आप प्रोवाइड कर सकते हो। सीक फीडबैक। अपने मेंटर्स और टीचर्स से कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ले, और जो भी चेंजेस अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रिवाइज एंड अपडेट। फीडबैक को कंसीडर करते हुए आप अपने रिपोर्ट को अपडेट कर सकते हैं। जहां आपको लगे कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ पे आप चेंजेस इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
इस वीडियो में हमने सीखा कैसे एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाती है, कैसे अपने फाइंडिंग्स को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करना है और कैसे फॉलो अप करना है।